अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। क्या कर रहे हैं भाई आजकल आप लोग? की नज़म याद कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि आपको नज़म याद हो गई है? नहीं हुई है? क्यों भाई, क्यों याद नहीं हुई है? अभी सही से याद नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी याद हुई है। चलें ठीक है, फिर क्या करते हैं, दोबारा पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मेरे साथ रिवीजन करें, दोबारा से दोहराइए ताकि आपको ये नज़म याद हो जाए। तो ज़रा बताइएगा कि नज़म क्या थी? कौन सी नज़म थी भाई? बस बंदर बत्तख, ये वाली नज़म थी? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ये नज़म नहीं थी। फिर कौन सी नज़म थी? पतंग पत्ता, ऐसी? सॉरी सॉरी सॉरी, ये नज़म भी नहीं थी। क्या नज़म थी, मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा। क्या करें अब? अच्छा नज़म थी, की नज़म थी ना? हाँ याद आ गया मुझे। उड़ा उकाब उड़ा, कुछ इस टाइप की थी। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या था भाई। ओहो, उड़ा उकाब डर गई औरत कि सबसे अलग है सूरत। हाँ ये नज़म थी, देखा मुझे याद आ गया। थैंक यू सो मच, मुझे याद आ गया। हाँ देखा क्या हुआ कि मैं चीज़ें भूल गई थी क्योंकि मैंने सही से रिवाइज़ नहीं किया था। मैंने कल सही से रिवाइज़ नहीं किया तो मैं भूल गई कि मुझे आज क्या पढ़ाना था, क्या कहना था। लेकिन मैंने क्या किया कि फ़ौरन से सॉरी कर लिया आपसे कि भाई मुझे नहीं आता, आज मैं भूल गई थी। ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मुझे याद है, नहीं नहीं, बल्कि मैंने क्या कहा कि सॉरी कर लिया आपसे। जब भी आपसे कोई गलत बात हो जाए या आप कोई चीज़ भूल जाए या कोई गलती हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो आपको फ़ौरन अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, मान लेनी चाहिए और क्या बोल देना चाहिए? सॉरी। जैसे मैंने बोल दिया था सॉरी, और उसके बाद जो है खुद मुझे याद आ गया था, आपने मुझे याद दिला दिया, है ना भाई? तो बस अब आपने यही करना है कि अगर कभी भी आपसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो आपके सामने कोई भी हो, चाहे आपके दोस्त हो, आपके बहन भाई हो, या आपके पेरेंट्स या टीचर हो, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन से सॉरी कर लें और सॉरी करने के बाद जो है वो चीज़ सही कर लें। ठीक है, वेरी गुड। चलें जी, हमारी नज़म हमें याद आ गई है आज की, और हमारी नज़म क्या थी? पढ़िए भाई। उड़ा उकाब डर गई औरत कि सबसे अलग है सूरत। उड़ा उकाब डर गई औरत कि सबसे अलग है सूरत। और हमने बनाया कैसे था उसको? जी, उड़ा उकाब डर गई औरत कि सबसे अलग है सूरत, है ना भाई? चलें जी, हमें नज़म याद आ गई, शुक्र। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं, काम करते हैं आज की मश्क स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी किताब निकालेंगे, और किताब है उर्दू सिलसिला साल अव्वल। उसका हम यहाँ पे सफ़ा निकालते हैं, यहाँ पे मौजूद है। भाई क्या करना है आपको? इस दफ़ा देख के समझ में आ रहा होगा कि आज हमने क्या करना है, को लिखने की मश्क करनी है, हमने पढ़ना है इसको और साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी है ना भाई? सबसे पहले हम क्या देखेंगे सफ़े पे? इस सफ़े पे हम देखेंगे सबसे पहले कि आइकन्स कितने मौजूद हैं। यहाँ पे कितने आइकन्स हैं? 1 2 3, 3 आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन क्या कह रहा है हमसे? फिंगर रखी हुई है, उंगली रखी है, लाइंस बनी हुई है, मतलब क्या है भाई? पढ़िए। ये आइकन हमसे कह रहा है कि पढ़िए। दूसरा आइकन है ब की आधी शक्ल है, पेंसिल रखी हुई है, मतलब पेंसिल फेरिए। और आखिर में है हमारी मानो बिल्ली। मानो बिल्ली कह रही है रंग भरिए, तो हम रंग भर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम तारीख लिखेंगे। यहाँ पे तारीख लिखेंगे और उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ना स्टार्ट करें, शुरू करें पढ़ना। चलें जी, ये क्या लिखा हुआ है? उकाब, उकाब, उकाब। उकाब की शुरू की आवाज़, उकाब की शुरू की आवाज़, उकाब, उकाब, उकाब। उकाब की शुरू की आवाज़, उकाब की शुरू की आवाज़, उकाब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उकाब, उकाब, उकाब। उकाब की शुरू की आवाज़ क्या है भाई? जी,
क्या है? उकाब, 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 उकाब। जी, अब हमने क्या करना है, ज़रा जल्दी से मुझे बताइए की नज़म क्या थी? तो याद आ गई ना, मुझे भी याद आ गई थी, आपको भी याद आ गई थी। क्या थी नज़म? उड़ा उड़ा उकाब, डर गई औरत कि सबसे अलग है सूरत। उड़ा उकाब, डर गई औरत कि सबसे अलग है सूरत। अब हमने क्या करना है, पढ़ तो हमने लिया, दूसरा आइकन हमसे क्या कह रहा है, पेंसिल फेरिए। और पेंसिल फेरने के लिए हमने क्या करना है, हमने पेंसिल निकालनी है, पेंसिल को शार्प करना है और उसके बाद हमने के ऊपर जो बड़ा सा नुक्ता बना हुआ है, बड़ा सा डॉट बना हुआ है, उस पर पेंसिल रखनी है और आहिस्ता 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 हमने सारे नुक्तों को मिलाते जाना है। जैसे जैसे हम नुक्तों को मिलाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बनता जाएगा, है ना। बस आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता काम करना है, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता सारे नुक्तों को एक साथ मिलाना है। और मिलाते मिलाते आपने क्या करना है, नज़म ज़रूर पढ़नी है। जी, नज़म पढ़ते जाएंगे, नज़म पढ़ते जाएंगे और साथ साथ आप पेंसिल फेरते जाएंगे और देखेंगे कितनी आसानी से हमारा अ बन जाएगा। और नज़म हम क्या पढ़ेंगे, उड़ा उकाब, डर गई औरत कि सबसे अलग है सूरत। बस अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो पेंसिल्स यूज़ करें यहाँ पे या फिर आप कलर पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जी, आप कलर पेंसिल्स के ज़रिए भी यहाँ पे हाथ फेर सकते हैं, पेंसिल फेर सकते हैं। और जब आप हर पे पेंसिल फेर लेंगे या कलर पेंसिल्स फेर लेंगे और साथ साथ नज़म पढ़ते जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जी उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मौजूद है उकाब। क्या मौजूद है, उकाब। उकाब पे आप क्या करेंगे, जी मानो बिल्ली का कहना मानते हुए उकाब पे कलर करेंगे। अपने कलर पेंसिल्स निकालेंगे, उनको शार्प करेंगे और शार्प करने के बाद हम कलर पेंसिल्स के साथ में कैसे कलर करते हैं, याद है आप लोगों को? जी, हम पेंसिल्स निकाल के ऊपर नीचे एक डायरेक्शन में कलर करते हैं। ख्याल ये करते हैं कि पेंसिल्स यानी कलर पेंसिल्स जो है वो तस्वीर से बाहर नहीं जाए, वरना तस्वीर ख़राब लगेगी, है ना। तो आपने क्या करना है, अच्छे से कलर करना है, प्यारा सा कलर करना है और उसके बाद इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है ताकि आपको पता चले कि बनता कैसा है। इसकी नज़म आप अच्छे से याद कर लो। जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उन्हें बताइएगा कि आज हमने लिखने की प्रैक्टिस की थी, हमने कलर किया था, हमने नज़म को दोबारा से याद किया था। और फिर आप क्या करेंगे, इस सफ़े की आप पिक्चर उनको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।